ओम श्री परमात्मने नमः। आज का टॉपिक है कि सिद्धियां होती हैं या नहीं। सिद्धियों का मूलतः डायमेंशन या आयाम क्या है और सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है। तो देखिए, ज्ञान के आदि जनक आदि योगी भगवान शिव हैं और भगवान शिव ने ही अन्य विद्याओं का निर्माण किया, जैसे तंत्र विद्या, भूत विद्या, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, आयुर्वेद विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, तांडव विद्या, नृत्य विद्या, ऐसे विभिन्न प्रकार की विद्याओं का निर्माण भगवान शिव ने किया। तो सिद्धियों के बारे में हमारे सनातन और हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यदि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, वेद, वेदांत, उपनिषद, रामायण, गीता, तो कहीं कहीं सिद्धियों का प्रदर्शन और वर्णन मिलता है। तांत्रिक शास्त्र और आगम शास्त्रों में भी सिद्धियों का वर्णन मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, हनुमान जी के लिए भी अष्ट सिद्धियों का वर्णन मिलता है। जब वो लंका में माता सीता की खोज में गए थे, तब उन्होंने सिद्धियों का प्रदर्शन किया था। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैटा नगर सुमुरी भगवाना। तो शास्त्रों में जगह जगह सिद्धियों का वर्णन मिलता है। यथा यथा स्थानों पर सिद्धियों का चमत्कारों की पुष्टि की गई है और विश्व के बड़े बड़े दर्शन शास्त्र, संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि, तत्वदर्शी संतों की जीवनी में भी इस प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। तो ये सब सिद्धियां वास्तव में होती हैं कि नहीं होती हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसको प्रमाणित करने के दो तरीके हैं। एक तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो संतों के जीवन में आया है, उसे आप मान लीजिए। दूसरा है कि आप व्यक्तिगत साधना कीजिए और वो उस मंत्र को सिद्ध कीजिए, या समाधि की अवस्था में आप उन सिद्धियों को प्राप्त कीजिए। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समाधि की उच्चतम अवस्था में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ये सब सिद्धियां केवल प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति में उतनी ही बाधक हैं जितने की काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। तो ये सब सिद्धियां आपने मान ही लिया कि शास्त्रों में लिखा है तो होती हैं, लेकिन आपका कोई अनुभव तो है नहीं, आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो वो मानना एक संशयात्मक है कि नहीं। और यदि आपने साधना की और साधना करके प्रत्यक्ष चीजों को देख लिया, तो आपका एक ऐसे ही आगम शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन अध्यात्म का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति को पाना। अध्यात्म के मार्ग पर चल करके एक साधक का लक्ष्य होता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, उसे जन्म मरण से मुक्ति मिले। इसी मुक्ति को महर्षि पतंजलि कैवल्य परम पद कहते हैं, आत्मा का अनामय पद कहते हैं। कि बुद्धि में जो पुरुष तत्व है, उस पुरुष से साक्षात्कार हो जाने पर बुद्धि व्यक्तिगत उसी में विलय हो जाती है। उसी को आत्मा का कैवल्य परम पद कहते हैं, जिसके लिए योग है, योग साधना है, योग शास्त्र है। तो प्रश्न स्वाभाविक है, सिद्धियां होती हैं कि नहीं। तो शास्त्रों में, संतों की वाणी में, सिद्ध पुरुषों की वाणी में, तत्वदर्शी महापुरुषों की वाणी में और हमारे विश्व वर्ल्ड फिलॉसफी, विश्व के उच्चतम शास्त्रों में सिद्धियों का वर्णन मिलता है। लेकिन व्यक्तिगत योग साधना करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके और धर्म के मार्ग पर चल के ये स्पष्ट हो जाता है सिद्धियां हैं कि नहीं। क्योंकि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, ये प्रमाणित करने के लिए अनुभव होना अनिवार्य है। शास्त्रों को पढ़ के, सुन के, महापुरुषों की जीवनी पढ़ के एक धारणा बन सकती है कि उनके जीवन में सिद्धियों का वर्णन हुआ है, सिद्धियां होती हैं, लेकिन अनुभव नहीं। उस चीज़ को अनुभव करने के लिए तो व्यक्तिगत साधना है। व्यक्तिगत यदि साधना की जाए
तो ये जाना जा सकता है सिद्धियां हैं कि नहीं। बाकी मेरा मानना तो ये है कि कुछ सिद्धियां होती हैं जो साधना से साधकों को प्राप्त हुई हैं, इसीलिए शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। यदि होती ही नहीं तो इतनी मात्रा में इन चीज़ों को शास्त्रों में नहीं रखा जाता। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोई महान सद्गुरु हो, आत्मज्ञानी गुरु हो, उनके सानिध्य में साधना आप करते हो एक लंबे समय तक, एक लंबे प्रोसेस में, तो आप इस बात को अच्छी से जान सकते हो कि सिद्धियां हैं कि नहीं है। इसके लिए क्रियात्मक साधना तो करना ही पड़ेगी, और नहीं आप साधना करते हो तो जो शास्त्रों में लिखा है उसको मान लीजिए, नहीं मानते हो तो फिर प्रयोग करिए। प्रयोग करके आप जान जाते हो। जैसे साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, साइंस श्रद्धा आस्था नहीं रखता, साइंस परीक्षण और निरीक्षण से चलता है। प्रयोग किया, परीक्षण किया और निष्कर्ष सामने आ गया। तो योग साधना करो, समाधि की अवस्था को प्राप्त करो, और समाधि की अवस्था में सिद्धियां मिलती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उस अवस्था में आपको क्लियर हो जाएगा सिद्धियां होती हैं कि नहीं। तो सिद्धियां हैं या नहीं है, ये तो क्रियात्मक साधना करके ही स्पष्ट जाना जा सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः।